तो चलिए एक ऐसे ऑफर के बारे में बात करते हैं जो सुनने में लगभग जादुई लगता है। सोने के गहनों पर 0% मेकिंग चार्ज। हाँ, मतलब जिस चीज के लिए हमेशा से पैसे लगते आए हैं वो एकदम मुफ्त। क्या ये वाकई सोने पर सुहागा है या फिर इसमें कोई बहुत बड़ा पेच है? और आज हमारे पास जो सामग्री है वो इसी सवाल की बहुत गहराई से पड़ताल करती है। ये हमें उन ऑफर्स के बारे में साफ साफ चेतावनी देती है जो 0% से 3% मेकिंग चार्ज का दावा करते हैं। ये एक तरह से उस चमक के पीछे की हकीकत दिखाने की कोशिश है। हाँ, और आज हमारा मकसद भी यही है कि इन बेहद लुभावने विज्ञापनों के पीछे की सच्चाई को समझा जाए। आखिर एक खरीदार को क्या पता होना चाहिए? बिल्कुल। जो चेतावनियां इन स्रोतों में दी गई हैं, चलिए आज उन पर एक एक करके बात करते हैं और देखते हैं कि ये तस्वीर कितनी अलग नजर आती है। बिल्कुल। हम उन छिपी हुई लागतों और जोखिमों को उजागर करेंगे जिनकी तरफ ये स्रोत इशारा कर रहे हैं ताकि एक बेहतर और सूचित फैसला लिया जा सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे मन में जो सबसे पहला और बुनियादी सवाल आता है वो ये है कि अगर कोई ज्वेलर कारीगरी का पैसा नहीं ले रहा तो वो आखिर कमा कैसे रहा है? हाँ, उसका बिजनेस तो मुनाफे पर ही चलता है ना। यही वो सवाल है जहां से सारी परतें खुलना शुरू होती हैं। हाँ। और जैसा कि हमें बताया गया है, जब कोई डील इतनी अच्छी लगे कि सच ना लगे तो अक्सर वो सच होती भी नहीं है। बिल्कुल, उसके पीछे कुछ ऐसे समझौते होते हैं जिन पर हमारी नजर नहीं जाती। आज की हमारी चर्चा इसी बात की पड़ताल करेगी कि उस कम कीमत की आड़ में असल में क्या-क्या दांव पर लगा हो सकता है। तो जो सबसे पहली और बड़ी चिंता इन दस्तावेजों में जताई गई है वो सोने की क्वालिटी। हाँ, उसकी शुद्धता को लेकर। हाँ, उसकी शुद्धता को लेकर है। इसमें तो साफ साफ तस्करी के सोने या कम शुद्धता वाले सोने का जिक्र है। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। ये बेहद गंभीर है क्योंकि ये सीधे उत्पाद के उसके मूल मूल्य पर हमला करता है। अच्छा। सोचिए, मेकिंग चार्ज तो गहने की कुल कीमत का महज 5 से 15% हिस्सा होता है। लेकिन अगर सोना ही खरा नहीं है, अगर उसकी शुद्धता ही कम है, तो आप 100% कीमत पर धोखा खा रहे हैं। सही बात है। ग्राहक को लगता है कि वो मेकिंग चार्ज पर कुछ हजार रुपए बचा रहा है, लेकिन असल में वो हजारों का नुकसान उठा सकता है अगर उसे 22 कैरेट की जगह 20 या 18 कैरेट का सोना दे दिया जाए। मतलब बचत के नाम पर असल में बड़ी छपत लग रही है। बिल्कुल। और इसमें कुछ और भी डराने वाली बातें हैं, जैसे सोने में किसी तरह का पाउडर या दूसरी धातु की मिलावट होना। हाँ, जो गलाने पर कम हो जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो वजन आपने खरीदा वो बाद में उतना रहेगा ही नहीं। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा धोखा है। जब कोई ग्राहक सोना खरीदता है तो वो हर एक ग्राम के लिए भुगतान करता है। हाँ। अगर उस सोने में ऐसी कोई मिलावट है जो पिघलाने पर या समय के साथ कम हो जाती है, तो इसका मतलब है कि ग्राहक ने सोने के भाव में किसी सस्ती बेकार चीज के लिए भुगतान किया है। ओह। ये सीधे सीधे वजन में हेरफेर है जो पकड़ना लगभग नामुमकिन है जब तक कि आप उसे पिघलाने ना जाएं, और ऐसा आमतौर पर कोई करता नहीं है। इसी से जुड़ा एक और शब्द इस्तेमाल हुआ है, बंधेल पानी चढ़ा हुआ सोना। ये सुनने में ही खतरनाक लग रहा है। इसका क्या मतलब है? बंधेल या पानी चढ़ाया हुआ सोना असल में धोखाधड़ी का एक क्लासिक तरीका है। इसमें किसी कम कीमती धातु जैसे तांबा या पीतल के ऊपर सोने की एक बहुत पतली परत चढ़ा दी जाती है। अच्छा। ऊपर से देखने पर यह बिल्कुल असली ठोस सोने जैसा लगता है। उसकी चमक, उसका रंग, सब कुछ असली लगेगा। लेकिन इसकी असलियत सिर्फ तब सामने आती है जब उसे गहराई से जांचा जाए या पिघलाया जाए। ये दिखाता है कि ऊपरी चमक के नीचे की हकीकत कुछ और हो सकती है। ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं, ये भरोसे का कत्ल है। सही बात है। सोचिए, किसी ने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर कोई गहना खरीदा और सालों बाद पता चले कि वो अंदर से खोखला है। ये तो कल्पना करके भी डर लगता है। मतलब मेकिंग चार्ज बचाने के छोटे से लालच में हमारी मूल पूंजी ही खतरे में पड़ सकती है। बिल्कुल। अगर सोने की शुद्धता में ही इस तरह का धोखा है तो फिर बिलिंग और कीमत में कितनी पारदर्शिता होगी, इस पर भी शक होता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, क्योंकि एक धोखा अक्सर दूसरे धोखे को जन्म देता है। और जो जानकारी हमारे पास है वो भी यही बताती है कि कहानी सिर्फ सोने की क्वालिटी पर खत्म नहीं होती। अगला बड़ा खेल बिलिंग में होता है। जैसे कि गलत गोल्ड रेट लगाना। हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है। ज्वेलर आपका पूरा ध्यान जीरो मेकिंग चार्ज के बड़े बड़े अक्षरों पर खींच लेता है। हाँ, ध्यान तो उसी पर जाता है।
ग्राहक को लगता है कि वो एक शानदार डील हासिल कर रहा है। लेकिन अगर उसी समय ज्वेलर ने सोने का भाव ही बाजार के उस दिन के भाव से 500 या 1000 रुपए प्रति 10 ग्राम ज्यादा लगा दिया, तो क्या हुआ? तो फिर फायदा क्या हुआ? मेकिंग चार्ज का जो तथाकथित फायदा था वो तो वहीं खत्म हो गया। असल में सौदा और भी महंगा पड़ गया। सही बात है। और सोने का भाव तो दिन भर में कई बार बदलता है, तो एक आम इंसान के लिए ये पता लगाना भी तो मुश्किल है कि उसे किस मिनट का रेट लगाया गया है और क्या वो सही है। बिल्कुल, यहीं पर पारदर्शिता की कमी का फायदा उठाया जाता है। एक प्रतिष्ठित ज्वेलर हमेशा उस समय का मौजूदा रेट साफ साफ बताएगा और आपके सामने ऑनलाइन चेक करने का विकल्प भी देगा। लेकिन जहां इरादा ही धोखा देने का हो, वहां इन छोटी छोटी चीजों में हेरफेर करके आसानी से पैसा बनाया जा सकता है। और ग्राहक को पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल, उसको लगता है कि वो बचत कर रहा है, पर असल में वो ज्यादा कीमत चुका रहा होता है। और एक और बात जिसमें बताई गई है वो तो और भी चौंकाने वाली है, जीएसटी को लेके। हाँ, ऐसा कहा गया है कि कई बार गोल्ड रेट में जीएसटी पहले से शामिल होता है, फिर भी बिल में उसे अलग से जोड़ दिया जाता है। ये तो सीधी सीधी डबल चार्जिंग हो गई। हाँ, और ये गैर कानूनी भी है। ये गंभीर मुद्दा है। एक जागरूक ग्राहक के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो किस चीज के लिए कितना भुगतान कर रहे हैं। सही बात है। एक सही बिल में सोने की कीमत, मेकिंग चार्ज और जीएसटी, ये सब अलग अलग और स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। अगर कीमत में जीएसटी पहले से शामिल है, जैसा कि कुछ ज्वेलर करते हैं, तो उसे बिल में दोबारा नहीं लगाया जा सकता। इस तरह की दोहरी चार्जिंग न सिर्फ ग्राहक के भरोसे को तोड़ती है, बल्कि ये कानूनी तौर पर भी गलत है। एक मिनट, मतलब पहले सोने की शुद्धता में धोखा, फिर बिलिंग में हेराफेरी। ये तो हर लेवल पे क्वालिटी गिराने जैसा है। बिल्कुल। बिलिंग में इस तरह की हेराफेरी तो भरोसे को पूरी तरह तोड़ देती है। और भरोसा सिर्फ कीमत या शुद्धता का ही तो नहीं होता। नहीं, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि जो चीज हम खरीद रहे हैं वो दिखने में कैसी है, उसकी कारीगरी कैसी है। क्या इन ऑफर्स में उस पर भी कोई असर पड़ता है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि एक गहना सिर्फ सोना नहीं होता, वो एक कलाकृति है, एक डिजाइन है। बिल्कुल। जिसे किसी खास मौके के लिए या रोज पहनने के लिए चुना जाता है। और जो हमारे पास स्रोत हैं वो बताते हैं कि जो चीज़ गहने को खास बनाती है, उसकी कारीगरी, उसकी मजबूती और उसकी फिनिशिंग। जीरो मेकिंग चार्ज वाले ऑफर्स में सबसे बड़ा समझौता उसी से किया जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे चुनने के लिए सिर्फ वही गहने मिलेंगे जो शायद कोई और खरीद नहीं रहा। हाँ, जैसे कि क्या इसमें डिजाइनर ज्वेलरी या कुंदन का काम भी शामिल नहीं होगा? बिल्कुल। जो लिस्ट हमें दी गई है उसके मुताबिक ऐसे ऑफर्स में आपको आमतौर पर डिजाइनर ज्वेलरी, कुंदन, मीनाकारी का बारीक काम, स्टोन स्टडेड गहने, दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टेम्पल ज्वेलरी, चित्राई या नक्काशी का काम और सबसे जरूरी हाथ से बनी मजबूत ज्वेलरी, ये सब नहीं मिलेंगे। लेकिन ये तो वही सब चीजें हैं जिनके लिए लोग ज्वेलरी खरीदते हैं। अगर ये सब नहीं है तो फिर है क्या? वही जो ज्वेलर बेचना चाहता है, न कि वो जो ग्राहक खरीदना चाहता है। अक्सर ये उस पुराने या आउट ऑफ फैशन स्टॉक को निकालने का एक तरीका होता है जिसे कोई और खरीद नहीं रहा। अच्छा। ज्वेलरी सोचता है कि मेकिंग चार्ज का लालच देकर इस माल को आसानी से बेचा जा सकता है। आपको चुनने की आजादी और डिजाइन की विविधता दोनों ही नहीं मिलती। और इसमें कारीगरी और मजबूती से समझौते की बात भी कही गई है। हाँ, इसका मतलब हो सकता है कि गहना देखने में तो ठीक ठाक लगे, लेकिन वो इतना मजबूत ना हो कि रोज पहना जा सके या सालों साल टिक सके। आपने बिल्कुल सही समझा। अच्छी कारीगरी का मतलब सिर्फ सुंदरता नहीं होता, उसका मतलब मजबूती भी होता है। सही है। गहने के जोड़ कैसे हैं, कुंदन की सेटिंग कितनी पक्की है, हुक या पेच कितना मजबूत है, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। कम या शून्य मेकिंग चार्ज वाले गहनों में अक्सर इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि अच्छी कारीगरी में समय और पैसा दोनों लगता है। नतीजा ये होता है कि गहना जल्दी टूट सकता है, उसका पत्थर निकल सकता है और फिर उसे ठीक कराने का खर्च और परेशानी अलग से। तो एक तरह से जो पैसा मेकिंग चार्ज में बचाया वो बाद में मरम्मत में लग सकता है, वो भी ज्यादा। बिल्कुल। ठीक है, मान लिया कि मैंने इन सब बातों से समझौता कर लिया और कुछ खरीद भी लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना। खरीदने के बाद क्या होता है? स्रोत इस बारे में क्या चेतावनी देते हैं? और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क सामने आता है एक अच्छे ज्वेलर और एक सिर्फ सामान बेचने वाले दुकानदार के बीच। अच्छा। हमारे स्रोत साफ कहते हैं कि ऐसी जगहों पर आपको आफ्टर सेल सर्विस और किसी भी तरह की जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मुझे साइज छोटा बड़ा कराना हो या पॉलिश करानी हो तो वो मना कर देंगे? मना भी कर सकते हैं या फिर उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे मांग सकते हैं। लेकिन बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। वो कैसे? सोना खरीदना सिर्फ एक बार का लेन देन नहीं है, ये एक लंबा रिश्ता है। गहने को भविष्य में बदलने, मरम्मत कराने या बेचने की जरूरत पड़ सकती है। हाँ बिल्कुल। एक विश्वसनीय ज्वेलर हमेशा अपने बेचे हुए माल की जिम्मेदारी लेता है। वो आपको बाय बैक या एक्सचेंज की एक तयशुदा पॉलिसी देता है। लेकिन अगर कोई ज्वेलर सिर्फ मार बेचने पर ध्यान दे रहा है और कोई जिम्मेदारी ही नहीं ले रहा, तो ग्राहक बाद में बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। मान लीजिए किसी को पैसों की जरूरत पड़ी और वो गहना बेचने गया और ज्वेलर ने उसे वापस लेने से ही मना कर दिया। हाँ। और जैसा आपने पहले बताया, अगर सोने की शुद्धता पहले से ही संदिग्ध है तो कोई दूसरा ज्वेलर भी उसे सही दाम पर क्यों खरीदेगा? बिल्कुल। इस तरह ग्राहक हर तरफ से फंस जाता है। उसने पैसे भी पूरे दिए, लेकिन उसे न तो अच्छी क्वालिटी मिली और न ही भविष्य की कोई सुरक्षा। और इसी से जुड़ा एक सबसे बड़ा खतरा भी है जिसके बारे में हमें आगाह किया गया है। वो क्या है? स्रोत बताते हैं कि हर साल कई ज्वेलर ऐसे ही लुभावने ऑफर्स देकर अपना सारा माल बेचते हैं और फिर अचानक मार्केट से गायब हो जाते हैं। क्या? हाँ, दुकान बंद, फोन बंद। मतलब दुकान ही बंद करके चले जाते हैं? हाँ, यह एक ऐसा परिदृश्य है जहां ग्राहक का पूरा निवेश डूब सकता है। सोचिए उस परिवार के बारे में जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए गहने खरीदे और साल भर बाद मरम्मत कराने गए तो दुकान ही गायब मिली। ये तो बहुत बुरा होगा। वो बिल महज एक कागज का टुकड़ा रह जाता है। ये सिर्फ आर्थिक नहीं, एक बहुत बड़ा भावनात्मक धोखा है। एक ज्वेलर जो सालों से, पीढ़ियों से एक ही जगह पर काम कर रहा है, उसकी एक साख होती है। एक नाम होता है। उसे अपनी इज्जत और नाम बनाए रखना होता है। लेकिन जो सिर्फ जल्दी पैसा बनाने के लिए आया है, वो ऐसे ऑफर्स देकर, अपना स्टॉक बेचकर कहीं और जा सकता है। और ऐसे में ग्राहक के पास जो बिल है या गारंटी कार्ड है, वो सब रद्दी का टुकड़ा बनकर रह जाता है। बिल्कुल। वो किससे शिकायत करेगा, किससे अपना हक मांगेगा? ये तो बहुत ही डरावना है। यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर ज्वेलर ही ना रहे तो किसी भी तरह की गारंटी या वादे का कोई मतलब नहीं रह जाता। सही बात है। ये ग्राहक के पूरे निवेश को खतरे में डाल देता है। इसलिए सिर्फ गहने की कीमत नहीं, ज्वेलर की विश्वसनीयता और उसका बाजार में टिके रहना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सब खतरों को देखते हुए आखिर ग्राहक को करना क्या चाहिए? क्या कोई रास्ता है? इन सभी चेतावनियों के बाद स्रोत आखिर में क्या सलाह देता है? स्रोत का सुझाव बहुत साफ और सीधा है। वो किसी शॉर्टकट या जादुई डील के पीछे भागने की बजाय एक पारंपरिक और भरोसेमंद रास्ते पर चलने की सलाह देता है, जो शायद थोड़ा महंगा लगे लेकिन लंबी अवधि में ज्यादा फायदेमंद और सुरक्षित है। हाँ, इसमें लिखा है, सही मेकिंग चार्ज दें और टाइमलेस, मजबूत और डिजाइनर ज्वेलरी केवल विश्वसनीय पुश्तैनी स्वर्णकार से ही खरीदें। ये पुश्तैनी स्वर्णकार शब्द पर काफी जोर दिया गया है और इसका एक गहरा मतलब है। जब हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्यों से देखते हैं तो यह सलाह निवेश और विरासत के विचार से जुड़ती है। अच्छा। स्रोत का तर्क है कि सोना सिर्फ एक वस्तु नहीं है, ये एक स्टेटस सिंबल है, ये एक भावनात्मक निवेश है और ये पीढ़ियों तक चलने वाले भरोसे की गारंटी है। एक पुश्तैनी स्वर्णकार सिर्फ सोना नहीं बेचता, वो अपने परिवार का नाम और भरोसा भी बेचता है, जिसे बनाने में कई पीढ़ियां लगी होती हैं। सही है। वो गायब नहीं हो सकता क्योंकि उसकी जड़ें उस समाज में होती हैं। बिल्कुल। इसमें आगे ये भी कहा गया है कि ऐसा करने से आपकी ज्वेलरी लंबे समय तक आपका स्टेटस बनाए रखेगी, मजबूत होगी और पीढ़ियों तक भरोसे की गारंटी बनेगी। ये वाकई एक बहुत गहरी बात है। हाँ, क्योंकि जब आप एक अच्छी जगह से सही कारीगरी वाली और अच्छी क्वालिटी के सोने की ज्वेलरी खरीदते हैं तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं होती, वो आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संपत्ति बन जाती है, एक विरासत बन जाती है। एक विरासत, हाँ। उसकी कीमत समय के साथ बढ़ती है, घटती नहीं। वो एक कहानी बन जाती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। और आखिर में एक बहुत ही दमदार लाइन है जो शायद इस पूरी चर्चा का सार है। सस्ता नहीं, सही चुनिए, क्योंकि सोना निवेश भी है और विरासत भी। ये बात पूरी चर्चा का निचोड़ है। बिल्कुल। ये चुनाव सिर्फ कीमत का नहीं है, ये मूल्य, विश्वास और भविष्य की सुरक्षा का है। सस्ता आपको तात्कालिक रूप से कुछ पैसे बचावा दिखा सकता है, लेकिन सही आपको लंबी अवधि में मन की शांति, बेहतर मूल्य और एक ऐसी चीज देता है जिस पर आप और आपका परिवार गर्व कर सकते हैं। तो आज की इस चर्चा से जो मुख्य बातें सामने आई वो ये हैं कि 0% से 3% मेकिंग चार्ज वाले ऑफर्स को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ये सुनने में जितने आकर्षक लगते हैं, इनके पीछे उतने ही बड़े जोखिम छिपे हो सकते हैं।
चाहे वो सोने की शुद्धता हो, बिलिंग में हेराफेरी हो, डिजाइन और कारीगरी से समझौता हो, या फिर ज्वेलर के गायब हो जाने का खतरा हो। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ मेकिंग चार्ज की बचत पर ध्यान देने की बजाय हमारा ध्यान सोने की शुद्धता, बिलिंग की पारदर्शिता, डिजाइन की क्वालिटी, कारीगरी की मजबूती और इन सब से बढ़कर ज्वेलर की विश्वसनीयता और बाजार में उसकी साख पर होना चाहिए। एक तरह से ये सिर्फ एक गहना खरीदने का फैसला नहीं है, ये अपने निवेश और अपनी विरासत के लिए एक भरोसेमंद संरक्षक चुनने जैसा है। बहुत अच्छी तरह से कहा आपने। और ये पूरी चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम सबके लिए छोड़ जाती है। सिर्फ सोने की खरीद में ही नहीं, बल्कि जीवन की हर बड़ी खरीद में लागत और मूल्य के बीच क्या अंतर है? क्या हमेशा सबसे कम कीमत चुकाना ही सबसे अच्छा सौदा होता है, या असली मूल्य उस गुणवत्ता, कारीगरी और विश्वास में निहित है जो समय की कसौटी पर खरा उतरे?